students, good morning. Class 7th, Hindi first, 13th chapter, first lecture. 13th chapter में बेटा चैप्टर का नाम है वाणी का मोल। वाणी क्या होती है? जो हमारी बोली होती है। अगर हम किसी से अच्छा बोलते हैं तो मनुष्य सभी का, वो जो मनुष्य सभी से अच्छा बोलता है, मीठी बोली बोलता है, वो सभी का प्रिय हो जाता है। अब चलिए इस चैप्टर में देखते हैं कि क्या किसके बारे में बताया गया, क्या बताया गया है। वाणी का मोल इस प्रकार हमें जानना चाहिए। एक समय की बात है, ईसरदान नाम का एक व्यक्ति गुजरात के एक गांव में रहता था और वो एक कवि था। उसकी कविताएं सुनकर लोग वाह वाह करने लगते थे क्योंकि वो बहुत अच्छी कविता बोलता था। एक दिन उसकी पत्नी का अचानक देहांत हो गया और उसको बहुत दुख हुआ। तो उसने क्या किया कि बेटा कविता लिखनी बंद कर दी और वो चुपचाप रहने लगा। तो ईसरदान के चाचा थे, वो उसको कहते हैं कि आपको तीर्थ स्थल जाना चाहिए, तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, तो भगवान द्वारकाधीश के दर्शन भी हो जाएंगे और तुम्हारा मन भी बदल जाएगा और अब तुम्हारे मन को धैर्य भी बंध जाएगा। तो चाचा और भतीजे दोनों द्वारिका की तरफ चल देते हैं। रास्ते में जामनगर आया, वहाँ रात में उन्होंने वहीं रुकने का इरादा बना लिया। धर्मशाला में उन्हें किसी ने बताया कि यहाँ के राजा जामवंत कविता सुनने के बहुत शौकीन हैं, तो वो समय समय पर कवियों को बुलाकर कविता सुनते हैं। अच्छी कविता सुनाने वाले को खुश होकर मुँह मांगा इनाम देते हैं। तो ईसरदान का कविता प्रेम जाग उठा, वो तो कविता अच्छी लिखता ही था। एक दिन उसने चाचा के साथ दरबार में गया और राजा के प्रतिनिधि को अपना परिचय कवि के रूप में दिया और राजा ने तुरंत उसको अपने पास बुला लिया और कहने लगे कि मैं बहुत समय से किसी अच्छे कवि की कविता नहीं सुन पाया हूँ, आप अचानक आ गए, ये मेरा सौभाग्य है। अपनी कविताएं सुनाइए और हमें कृतार्थ कीजिए। अब राजा के पास उनके राजगुरु पीताम्बर भट्ट थे और बहुत सारे दरबारी बैठे हुए थे। जब कवि के से कहा कि आप आसन ग्रहण करिए, तो ईसरदान ने उस पर बैठकर जो ही अपनी पहली कविता सुनाई, पूरा दरबार वाह वाह करने लगा। तो कविता में राजा की प्रशंसा की गई और दूसरी कविता में रानी के सौंदर्य की प्रशंसा की गई। उसे सुनकर रानी, कविता में राजा की प्रशंसा की गई, दूसरी में रानी की गई, तो रानी बहुत खुश हो गई और उसने कई कविता सुनाई। उन्हें सुनकर राजा और उसके दरबारी भी मगन हो गए। तो राजा जब आसन से उठे तो पीताम्बर भट्ट से बोले, राजगुरु पीताम्बर, आप इन्हें, इस कवि को जो चाहे वो आप इनाम दे सकते हैं, आप कविता के पारखी हैं, हम कविता के असली रहस्य को नहीं जानते। फिर आप राजा दरबार में चले गए। अब बेटा आपका ये लेक्चर फिनिश होता है, अगला लेक्चर आप कल पढ़िएगा। आप लोग बेटा अपना होमवर्क नोट कीजिए। जैसे आप लोग अपनी कॉपी पे लिखते आए हैं शब्दार्थ, ये आपको शब्दार्थ लिखना है अपनी कॉपी पे। इधर ये शब्द, ये अर्थ। आघात होता है किसी को धक्का दे देना, धक्का नहीं, आघात होता है किसी के हृदय को जो ठेस पहुंचती है, उसको बेटा कहते हैं कि बहुत बड़ा आघात पहुंचा। पारखी होता है उसके बारे में जानने वाला। वध होता है किसी को मार देना। बाट जोहना, किसी का इंतजार करना। सरस्वती कौन है बेटा? विद्या की देवी। विदुषी होती है पढ़ी लिखी स्त्री होती है, उसको कहते हैं विदुषी। सहसा, कोई चीज़ अचानक होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? सहसा। ये आपको अपनी कॉपी पे लिखना है और लिखने के साथ साथ आपको लर्न भी करना है। थैंक यू क्लास।